हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, जो कि लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बनाया था और लास्ट का जो कुछ फार्मूला रह गया था जो आज की क्लास में लोग जानेंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग ऑप्शन कुछ जान लेंगे, जैसे ये सेल्स ग्रुप के बारे में और ये एडिटिंग ग्रुप के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। आ रहा समझे ना? ताकि अगर जो कुछ ऑप्शन हम लोग जाने रहेंगे तब जाके आगे कुछ काम भी कर पाएंगे। हम लोग को फार्मूला के साथ साथ कुछ ऑप्शन के बारे में भी जानना। आ रहा समझ में ना? देखिए, सबसे पहले हमने आपको लगभग यहाँ तक की पिछली क्लास में बताया था। एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले डेटा ऐसे बनाने के लिए हेडिंग बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और आगे हमको क्या देना होगा यहाँ पे? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के आगे नेम देना होगा। और यहाँ से यहाँ तक कुछ रैंडम लाने के लिए हमने फार्मूले का यूज किया था। जो फार्मूला हम लगाए थे क्या? इक्वल टू रैंड बिटवीन। क्या लगाए थे? रैंड बिटवीन। ये क्लियर है ना? किसका यूज करेंगे हम? रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, नंबर ले लेंगे जैसे 10 से लेकर के और कहाँ तक आपको चाहिए हो जाएगा ना? यानी कि जहां तक चाहिए वहां तक हम इसको सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा ना? अब यही रैंड बिटवीन के माध्यम से हम लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला लेकर के आए थे नंबर। हो जाएगा ना? हाँ, अगर जो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम बच रहा है तो आप इसको खुद से टाइप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो जाएगा ना? हाँ, आगे हम आपको बताए थे ओबीटी मार्क निकालने के लिए। ओबीटी मार्क निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आपको पहले देना होगा इक्वल टू। इक्वल टू बस क्या लिखना होगा? सम। ब्रैकेट को क्या करना होगा? सबको कर लेना होगा सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और एक का आ जाएगा तो सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। हो जाएगा ना? परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया था आपको, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम दो तरीका बताया था। पहले इक्वल टू करिए, फिर ओबीटी मार्क को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो 10 से तो डिवाइड कितना 100 से, तो डिवाइड करना होगा कितना से? 600 से। आ रहा समझ में ना? और नहीं, अगर जो ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहते हैं, बस डायरेक्टली आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितना नंबर है सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है, 6 से इंटर। एक का निकल गया है ना, ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना ये? और आगे जब जाएंगे तो अगला क्या दिया है? काउंट। काउंट करना है, गिनना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कम नंबर पाया है। तो यहाँ पे एक देखिए कंडीशन दिया जा रहा है। अब अभी हम यहाँ कंडीशन ले रहे हैं, कौन सा? लेस देन 33। हम खुद से कंडीशन क्या ले रहे हैं? लेस देन 30। लेकिन हो सकता है जहां अगर जो दूसरी जगह कहीं काम करें वहां कंडीशन कोई और हो, वही कंडीशन हम टाइप करेंगे क्राइटेरिया में। हो जाएगा ना? अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया कि अगर जो 33 से कम है तो काउंट करिएगा, अन्यथा काउंट मत करिए। आ रहा समझे ना? अब देखिए, और जो काउंटिंग आप यहाँ अच्छे से समझ आते हैं ना, तो कहीं भी और जब आप काम करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि और जब आप किसी कंपनी में सेल्समैन के पद पे काम कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? और वहां पे अगर आपको कह दिया जाए कि आप 100 लोग का डेटा टाइप किए, लेकिन ऐसा काउंट करिए कितने लोग ऐसे हैं जो आज 10,000 से अधिक सेल किए हैं, तो ग्रेटर देन 10,000 कर देंगे। कम जाना हो तो लेस देन 10,000 कर देंगे। हो जाएगा ना? तो अपने ऊपर क्राइटेरिया समझने के ऊपर जो क्राइटेरिया देगा वही क्राइटेरिया आप वहां टाइप कर लेंगे। जैसे देखिए, हम यहाँ कर दे इक्वल टू काउंटिंग। क्या लिखेंगे? इक्वल टू काउंटिंग। तो रेंज कह रहा है तो पूरे रेंज को क्या कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। हो जाएगा ना? फिर हम करेंगे कॉमा। तो क्राइटेरिया पूछ रहा है ना, हम बताए थे खुद से जहां टाइप करेंगे वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे क्या? अब अधिक चाहिए तो ग्रेटर देन लिखेंगे, और कम चाहिए तो लेस देन लिखेंगे। लेस देन कितना के? 33। डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर। अब इसको ड्रा कर लेंगे, ये सबका निकाल। हो जाएगा ना? तो हमको क्या निकालना है? स्टेटस और डिवीजन। याद रखिएगा, जो स्टेटस होता है वो काउंट के बेस पे निकलता है, और जो डिवीजन होता है वो परसेंटेज के बेस पे निकलता है। मतलब यार समझ में, कि जब भी आप स्टेटस निकालेंगे आखिर वो पास है कि फेल है। आर समझे ना? ये और जब आपको निकालना तो किससे निकालेंगे? काउंट से। और अगर जो कितना डिवीजन आया, फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन, या ग्रेड कौन सा है, ए ग्रेड है कि ए प्लस है कि बी ग्रेड है कि सी ग्रेड है, ये और जब आपको निकालना तो किससे निकालेंगे? परसेंटेज। इतना क्लियर है ना? तो देखिए कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमको एक कंडीशन दिया जा रहा है ना,
और देखिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे कि अगर जो कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो उसको क्या मान लिया, वो तो पास है ही। वो क्या है? पास है। जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है वो क्या है? पास। और जो एक सब्जेक्ट में फेल है ना, उसको एसपी मान लिया जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री, वो किसी तरह से क्या हो चुका है? पास हो चुका। और जो एक से अधिक यानी कि दो से अधिक सब्जेक्ट में फेल है तो वो क्या माना जाएगा? फेल ही है। आ रहा है समझ में ना? ठीक है, ऐसे कंडीशन दिया जा रहा, समझ में आ रहा है ना? हमको क्या देना है कि यदि जीरो है तो पास होगा, यदि वन है तो एसपी होगा, और यदि उससे अधिक है तो फेल। एक कंडीशन है ना, कंडीशन क्या देना होगा हमको, देखिए। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू इफ। सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे? यदि। यदि में आगे क्या दे रहा है? लॉजिकल टेस्ट। क्या दे रहा है? लॉजिकल टेस्ट। आपको टेस्ट करना है तो स्टेटस किसके हिसाब से टेस्ट करना होगा? काउंट। कि अगर जो ये वाला काउंट बराबर हो जाता है कितना के? जीरो के। ये काउंट जो बराबर हो जाएगा कितना के? जीरो के। तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में उसको कर देना है क्या? पास। उसको क्या कर देना है? पास कर देना है। कि जहां पे ये क्राइटेरिया जहां जीरो हुआ तो उसको क्या करेगा? पास कर देगा। डबल एंड कॉमा क्या कर लिए? फिर एक बार और लिखेंगे इफ, यदि यही काउंट अगर जिस पर बराबर होता है वन के। कितना के बराबर होगा? वन के। तब हम यहाँ पे करेंगे क्या? कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे इसको एसपी, यानी कि सप्लीमेंट्री किस तरह से क्या हुआ है? पास। यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था, इसको एक सब्जेक्ट में नंबर दे करके क्या कर दिया गया? पास कर दिया। डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना? फिर यहां से करेंगे कॉमा। अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी देखिए कॉमा हटा दे रहे हैं, तो पहले क्या दे रहा है? वैल्यू इफ ट्रू। कि अगर जो वैल्यू ट्रू हो जाता है, सही हो जाता है, तो क्या करेगा? तो अगर जो देखिए वन जीरो के बराबर हो तो पास देगा। तो हमने कंडीशन ये दिया ना कि जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर तो सही है ना, तो सही होगा तो क्या देना चाहिए? पास। वन के बराबर होगा तो सही है तो क्या देना चाहिए? यस पी। और अगर जो जैसे कॉमा कर रहे हैं तो कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करता है तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे कॉमा और डबल यूनिट कॉमा, इसको कर देंगे फेल। क्या कर देंगे? डबल यूनिट कॉमा क्या करेंगे? क्लोज। और ब्रैकेट हमने कितनी बार ओपन किया है? दो बार ओपन किए हैं ना। देखिए मैक्सिमम क्या होता है, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे तो भी काम करेगा। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे लेकिन क्लोज नहीं करेंगे तो भी अपने आप एक्सेप्ट कर ले जाएगा। देखिए लास्ट में ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं ना, ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं। तो एक्सेल तो इतना समझदार है, इंटर करते ही ये बताएगा कि आपने लास्ट में क्या किया? दो ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। आपको इसमें करेक्शन करना होगा। यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए, और नहीं तो क्या कर लीजिए? तो करना तो हम क्या कर दिए? एक्सेप्ट। अपने आप रिजल्ट आ गया है ना, कि एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो 100% क्या है? पास। और इसी को ड्रा कर लिए कहां तक? नीचे तक। क्या निकल के आया है? जिसका काउंट जीरो है वो क्या है? पास। जिसका दो है वो क्या है? फेल। और जिसका वन है वो यस। आ रहा समझ में ना? यस भी देखे होंगे, कई लोग का ऐसा होता है ना, जो मार्कशीट पे स्टार लग जाता है, कहते हैं हमारे मार्कशीट पे स्टार लग गया, इसलिए कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, जिसके कारण किसी तरह से उनको क्या कर दिया गया? पास कर दिया। तो उसके लिए हमने दे दिया कि जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो क्या हो जाएंगे? यस पी, सप्लीमेंट्री। और जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है वो क्या है? पास। और जो दो सब्जेक्ट में फेल है वो क्या है? फेल तो कौन? इसका इतना बड़ा इतना, हाँ लगाना पड़ेगा। बस इसमें समझना है, कंडीशन समझना है। देखिए एक बार और फिर दोबारा रिवीजन कर दे रहे हैं। हाँ, इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट की कहा लिखना होगा। अभी तो कितना फार्मूला लिखे हो, इसके दुगुना फार्मूला ये डिवीजन वाले में भी आ रहा है। इससे लंबा फार्मूला भी डिवीजन वाले में आ रहा है, क्यों घबरा रहे हो? सारे समझे ना? पहले समझिए। हम इसको डिलीट कर दिए। कंडीशन क्या है तो पहले समझ लीजिए। जब हम कहीं काम करने गए तो यहाँ पे कंडीशन दे दी कि यहाँ काउंट दिया गया। काउंट में आपको क्या करना है? जहां जीरो होगा उसको क्या कर देना है? यदि जीरो के बराबर उसको आपको पास कर देना। क्या करना है? पास। और जहां वन के बराबर उसको क्या कर देना है? यस पी कर देना, वो पास हो जाएगा किसी तरह से। और जो दो से अधिक होगा उसको क्या कर देना है? फेल। तो कंडीशन तो यही है ना।
हमको करना कुछ नहीं, बस यही कंडीशन वहां अप्लाई कर दें। क्या, तो यहाँ पे होता है इफ का मतलब यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। हम यही जस्ट कर देंगे, फार्मूला लगाने से पहले क्या है, इक्वल। फार्मूला लगा लेंगे किसका, इफ। तो लिखेंगे इफ, यदि। लॉजिकल टेस्ट आपको टेस्ट करना है किसके अनुसार, तो काउंट के अनुसार ही टेस्ट करना है ना। सेलेक्ट कर ली, तो कंडीशन क्या दिया गया था पहला, कि 0 के बराबर तो क्या देना है, 5। हम यहाँ सेलेक्ट कर ली, तो इसके बराबर होगा क्या, ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो क्या करना होगा, तो ये पास हमको खुद से लिखना है ना। हम पहले बताएं क्राइटेरिया जो खुद से हम लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही लिखेंगे। तो टेक्स्ट हमको लिखना है ना, हम करेंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे क्या, डबल कॉमा क्या कर देंगे, कि इसमें कहीं भी अगर जो 0 के बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। फिर कॉमा की, फिर एक बार और लिखेंगे इफ, यदि यही लॉजिकल टेस्ट इस बार बराबर होगा कितना के, 1। तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या दे देना है, यस पी, डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर कर लेना है कॉमा। अब वैल्यू इफ फाल्स, यदि ये दोनों मैच नहीं किया तो हमको 2 के लिए देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 ही तक बस हमको देना है, 0 और 1 तक। और उससे अधिक कोई भी होगा तो उसको इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करना तो क्लोज करिए, नहीं तो वैसे भी इंटर करें तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा ना। फिर इंटर बटन दबा दी, 0 है तो क्या आ गया, चलिए इनको सेलेक्ट करके हम ड्रा कर ले नीचे तक, सबका निकल जाएगा। अगर ये 0 आया है काउंट, तो क्या अगर हम यहाँ नंबर कम कर दे अपने आप फेल हो जाना चाहिए ना। अगर जो एक नंबर में एक नंबर कम कर दिया एसपी होना चाहिए ना। चलिए यहाँ 38 को हटा करके हम 30 कर दिए, देखिए सारा नंबर अपने आप चेंज, टोटल नंबर भी कम हुआ, परसेंटेज भी कम हुआ, काउंट 1 हुआ और स्टेटस क्या हो गया, फेल। और वही जो नंबर बढ़ा दिए, देखिए परसेंटेज भी बढ़ेगा, 54% हो गया, काउंट 0 और स्टेटस क्या हो गया, निकल जाएगा ना। अब हमको देना है डिवीजन, तो डिवीजन हम किस बेस पे बताएं देने के लिए, परसेंटेज के बेस पे। परसेंटेज के बेस पे क्या दिया जाता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम परसेंटेज, परसेंटेज में यदि आप चाहें तो ग्रेड भी दे सकते हैं और चाहे तो डिवीजन भी दे सकते हैं। कैसे, हम मान ली हमारे यहाँ जो एग्जाम हुआ है ना, जो 75 प्लस होगा, कितना 75 प्लस होगा, उसका ग्रेड आएगा ए। क्या आएगा, ए, या फिर हम कर देते हैं ए प्लस, जो भी हो जाएगा ना। या जो इससे अधिक होगा या स्लेस करके हम कर देंगे क्या आएगा, वो फर्स्ट डिवीजन है। इतना क्लियर है ना। तो ये किसके लिए, 75 प्लस के लिए। दूसरा हम करते हैं 65 प्लस होगा, कितना 65 यदि प्लस होता है तो वो सिर्फ ए ग्रेड आएगा। कौन सा ग्रेड आएगा, ए ग्रेड। और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन ही माना जाए। कौन सा डिवीजन माना जाएगा, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा ना। क्योंकि इसमें ग्रेड की बात कर रहे हैं, अगर जो सिर्फ हमको ग्रेड में फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन देना हो, हमको ये 75 प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना क्लियर है ना। अगला हम कर दिए नहीं, अब इसके अगर वो 45 प्लस होता है, कितना 45 प्लस, तो उसका ग्रेड आएगा क्या, बी। और वो आएगा क्या, सेकंड डिवीजन। वो कौन सा डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन। इतना क्लियर है ना। और अगला कर देना ही, अगर जो 35 प्लस 33 प्लस होगा तो वो होगा सी ग्रेड, और वो क्या होगा, थर्ड डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन हो जाएगा ना। और अगला हम कर लेना ही, अगर लेस देन ये होता है 33, 33 से कम आएगा तो इसका डिवीजन डी हो जाएगा, जो डी क्या माना जाएगा, फेल। कितना कंडीशन हो रहा है यहाँ, 5 कंडीशन। कितना कंडीशन हो रहा है, अगर जो आपको ये ग्रेड देना है तो 5 कंडीशन देना होगा, और जो ग्रेड नहीं देना है सिर्फ डिवीजन देना है तो कितना देना होगा, 4। इतना क्लियर है ना। अब देंगे कैसे, बस समझ लीजिए कि कहा गया है कि यदि 75 प्लस हो तो ए प्लस या फर्स्ट डिवीजन देना है, हर समझे ना। अगर जो वही 65 प्लस होगा तो क्या देना है, ए देना है, या फिर फर्स्ट डिवीजन ही दे देना है। और जो वही 45 प्लस होगा तो क्या देना है, बी ग्रेड और
सेकंड डिवीजन। और अगर जो वही क्या हो 33 एबव हो तो क्या देना है सी ग्रेड और थर्ड डिवीजन, और 33 से नीचे हो तो क्या देना डी, यानी कि फिर यही कंडीशन है ना। चलिए यही कंडीशन से मैं ऐसे अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ दे दिए इक्वल टू इफ, यदि परसेंटेज के बेस में निकालना है ना, हम किसको सेलेक्ट कर लिए परसेंटेज। अभी परसेंटेज क्या होगा अधिक होगा, यानी कि ग्रेटर देन, कितना से अधिक होगा, हम कर दिए पहले 75 से, कितना से ऊपर होगा 75, और जो 75 से अधिक हो जाता है हम यहाँ कर देंगे कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में ए प्लस, क्या कर देंगे ए प्लस। अभी ग्रेड के लिए बता रहे हैं, आ रहा समझे ना, डबल कॉमा क्या कर लेंगे क्लोज, पहला हो गया ना, फिर कर दिए कॉमा। एक कंडीशन पूरा है, 75 से प्लस जितने लोग जाएंगे उनको क्या करना है ए प्लस, फिर दोबारा से लिखेंगे इफ यदि, हम इतना से नहीं मानेंगे, बाकी और भी तो लोग हैं हमारे पास है ना, तो यदि यही परसेंटेज अगर जो इस बार अधिक होता है कितना के 60 के, 65 दिए है ना, 65 के, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में इनको करना है सिर्फ ए ग्रेड। कौन सा ग्रेड देना है ये, हो जाएगा ना। तो अभी 60 जो हमने 65 लिए हैं उसके नीचे भी तो और लोग हैं ना, उसके लिए फिर हम करेंगे कॉमा और इफ यदि यही हमारा परसेंटेज अगर जिस बार अधिक होता है 45 के, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा इसको क्या देना है बी, डबल कॉमा क्लोज। फिर क्या करेंगे, देखिए एक ही चीज हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, बस इसका नंबर चेंज करते जा रहे हैं और ग्रेड चेंज करते जा रहे हैं, दिख रहा है ना। फिर हम लिख दिए इफ यदि यही परसेंटेज इस बार अगर जो अधिक होता है 33 के, तो कॉमा और डबल कॉमा इसको कौन सा ग्रेड देना है सी, डबल कॉमा क्लोज, हो जाएगा ना। और बाकी एक लास्ट बचा हुआ है ना, लास्ट अभी लेस देन 33 बचा हुआ है ना, उससे कम वाले के लिए आपको इफ नहीं लगाना है, बल्कि यही डबल इनवर्टेड कॉमा दे दीजिए। क्या देना है, फेल देना है कि डी देना है, मान लेते हैं डी देना है, तो डी कर दिए, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट कितनी बार ओपन किए 1 2 3 और उसके बाद से 4, तो 4 टाइम क्या कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और फिर कर लेंगे एंटर। देखिए इनका 60 से कितना है 45 से अधिक है, 65 से कम है ना, तो क्या आया है बी, ड्रा कर ली सब, कोई ए ग्रेड नहीं लाया, तो ए प्लस की तो बात ही छोड़, है ना। डी ग्रेड कौन है सोनी, और सी ग्रेड कौन है नसीम, बाकी सब लोग बी ग्रेड लाए, बताओ इतने होनहार है, नहीं निकल जाएगा ना, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ लेकिन इस बार हमको ये ग्रेड नहीं देना है, इस बार हमको डिवीजन देना है, क्या देना है डिवीजन। तो डिवीजन देखिए हम ये नंबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस बार करें तो जो 60 प्लस होगा वो क्या होगा फर्स्ट डिवीजन, आया समझे ना, वो क्या होगा फर्स्ट डिवीजन। जो 45 प्लस होगा वो क्या होगा सेकंड डिवीजन, जो 33 प्लस होगा वो होगा क्या थर्ड डिवीजन, और जो लेस देन 33 होगा वो क्या होगा, आया समझे ना। अब ध्यान रखिए कहीं भी काम करने जाएंगे तो ये पहले आपको कंडीशन दिया जाएगा, आया समझे ना। अब यही कंडीशन आपको समझ के वहां अप्लाई कर दें, हो जाएगा ना। चलिए उसके लिए काम करते हैं, ये यहाँ पे कर देते हैं ग्रेड, क्या कर दिए ग्रेड, और यहाँ पे हम लिख दिए क्या डिवीजन, हो जाएगा ना। इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर कर दे ताकि वो भी फार्मूला रह जाए। फिर हमको किसका यूज करना होगा, यहाँ पे कर लेंगे इक्वल टू इफ यदि, किसको सेलेक्ट करना है परसेंट, कि अगर ये अधिक होगा 60 के, तो कॉमा और डबल कॉमा इसको कर देना क्या फर्स्ट डिवीजन, डबल कॉमा क्या कर लेंगे पहला हो गया है ना। फिर हम करेंगे क्या कॉमा इफ दोबारा से, कि अगर जो यही परसेंटेज क्या होगा, यही परसेंटेज अगर इस बार अधिक होगा कितना के 45, तो कॉमा और डबल एंड कॉमा इसको क्या करना है सेकेंड डिवीजन कर लेना, डबल कॉमा क्या कर लेना है फिर कॉमा, ये भी कंडीशन हो गया।
फिर लिखेंगे इफ, यदि, इफ करेंगे, ब्रैकेट वो कर लेंगे, यदि यही परसेंटेज इस बार अगर जो अधिक होगा कितना के 33 के, तो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा में इसको कर देना है क्या, थर्ड डिवीजन। कौन सा डिवीजन देना है, थर्ड डिवीजन। और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, तो बाकी अभी एक और कंडीशन है ना, इफ करके लास्ट वही बच गया है, उसके लिए बस लास्ट में ब्रेक डबल इनवर्टेड कॉमा कर देंगे क्या, फिर डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट 3 बार क्लोज, और देखिए किनका है ये, 60 से नीचे है ना, सेकेंड डिवीजन ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। कौन फर्स्ट डिवीजन आया है, एक है, हाँ एक और कौन है, राहुल, 2 लोग हैं जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं, बाकी हो जाएगा ना, एक ही फेल है बस, हाँ वो भी कौन है, सोनी फेल, निकल जाएगा ना, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ बस ध्यान रखिएगा, जहां भी ऐसा जो दिया जाए कंडीशन, तो पहले कंडीशन आपको समझना होगा, आ रहा समझे ना, कंडीशन ये समझ में आया तो आपको वहां लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझे ना, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ दिया गया वैसे हम वहां अप्लाई कर दे रहे हैं। कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो बस हम यही कर रहे हैं ना, इक्वल टू इफ, इफ का मतलब क्या होगा, यदि, कि यदि हमारा परसेंटेज अधिक होगा कितना के 60, तो कॉमा और डबल कॉमा करने इसको क्या करना होगा, फर्स्ट डिवीजन करना होगा, बस ये लिख दे रहे हैं ना, डबल कॉमा कर दे रहे हैं क्लोज, पहला कंडीशन ये पहला वाला कंप्लीट हो गया, फिर कॉमा करके लिख दिए इफ, यदि, फिर दूसरे पे आ गए, परसेंटेज अगर यही इस बार अधिक होगा कितना के 45, लिख दिए 45 के, तो कॉमा और डबल कॉमा इसको क्या करना है, सेकेंड डिवीजन, हो जाएगा ना, डबल कॉमा क्या कर दिए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तो कॉमा करके फिर तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, इफ, यदि यही परसेंटेज इस बार अधिक होता है कितना के 33 के, तो कॉमा और डबल कॉम क्या करना है, इसको थर्ड दे देना है, कितना डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, अब ये 3 कंप्लीट हो गया, बस लास्ट एक बचा है ना, इसके लिए इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली बस कॉमा और डबल कॉमा लास्ट के लिख दीजिए क्या, डबल कॉमा क्लोज, ब्रैकेट कितनी बार ओपन किया उतना ही बार क्लोज कर दीजिए, और उससे भी नहीं तो क्लोज ही मत करिए, इंटर करिए तो अपने आप एक बार एक्सेप्ट का ऑप्शन देगा, यस करिए अपने आप लग के आ जाएगा, अब ड्रा कर लीजिए सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना, तो जैसा कंडीशन वैसा फॉर्म, हो जाएगा। चलिए, तो बस ये ग्रेड वाला छोड़ देते हैं, बस हम ये स्टेटस का और डिवीजन की लिखवा दे रहे हैं, बाकी तो निकल ही जाएगा, कि अगर जो यहीं पे आप फर्स्ट सेकंड के जगह पे ए प्लस या बी प्लस जो भी देना हो वो देते चले जाएंगे, निकल जाएगा, हो जाएगा ना। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, तो नोट कर लें, ये मिटा दे कंडीशन ना, लिख लो, ये कंडीशन पे ही समझना है। तो यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे फार्मूला यूज करना हो मार्कशीट के हिसाब से तो कर ले जाएंगे ना। अब ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग काउंट स्टेटस ये डिवीजन पढ़े हैं ना, इसका कोई जरूरी है कि आप सिर्फ मार्कशीट पे ही यूज करेंगे, आ रहा समझे ना। हमने सिंपल एक तरीका बता दिया, सपोज करिए काउंट इफ का इस्तेमाल कब करेंगे, तो जब काफी संख्या और उसमें पार्टिकुलर किसी एक को ढूंढना हो, उसके लिए फिर किसका यूज करेंगे हम, काउंट का, किसी एक को गिनना है बस, फिर किसका यूज करेंगे, काउंट इफ का। इस स्टेटस हमने इफ का यूज किया है, और डिवीजन में भी हमने इफ का यूज किया है, तो इफ का भी यूज करेंगे जहां कोई कंडीशन रहेगा वहां। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमको ये दिखा कि हाँ जहां पे ये काउंट 0 है वहां पास रहेगा, जहां पे 1 है वहां पे एसपी रहेगा, जहां पे 2 है वहां पे क्या रहेगा, फेल रहेगा। सप्लीमेंट्री होता है, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो किस तरह से मान लिया ये क्या हो चुके हैं, पास हो चुके
हो जाएगा ना। देखिए अब इसके बाद से यहाँ पे ये अलाइनमेंट वाला ग्रुप लगभग उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे ना, पढ़ लिए थे ना। हाँ, नंबर वाला ग्रुप जब हम लोग डाटा वैलिडेशन पढ़ेंगे ना, उस समय आपको बताएंगे क्या, नंबर। और हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक अलग क्लास लेगा, जैसे नहीं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला ग्रुप पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या दिया है, सेल्स का ग्रुप। किसका ग्रुप दिया है, सेल्स। अब इसका काम क्या है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे थे, सपोज करिए कि स्टूडेंट के बाद और हिंदी के पहले आपको यहाँ पे लिखना है एड्रेस। एक कॉलम चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। देखिए इसके लिए कई सारा तरीका, शॉर्टकट की भी है इसके लिए, कि यदि आपको हिंदी के पहले चाहिए ना और नेम के क्या चाहिए बाद में चाहिए, तो आप पहले हिंदी के ऊपर यहाँ क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया है ना, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए, आ गया ये। कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ प्लस। और यही अगर जो हटाना है, नहीं चाहिए, तो कंट्रोल के साथ, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये रो के लिए, कॉलम के लिए ही सिर्फ होगा। रो अगर जो बढ़ाना है, इसके बीच में एक और किसी का नाम लिखना है बीच में, आप यहाँ क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा दीजिए, हो जाएगा ना। और हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस, हो जाएगा ना। और कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में आप एक ही कॉलम इंसर्ट करा पाएंगे। आप एक बार में 3 सेलेक्ट कर लीजिए, 4 सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस कर देखिए एक बार में 4 आ जाए। आ रहा समझे ना। हाँ, एक बार में जितना आपको चाहिए पहले आप उतना कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना। जैसे देखिए अभी हम 3 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, कितना कॉलम सेलेक्ट किए हैं, 3। कंट्रोल प्लस कर दिए, एक बार में कितना कॉलम आया है, 3। तीनों के एक साथ हटाना है, तीनों के यहाँ से एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल साथ माइनस कर दिए, तीनों एक साथ हट जाएगा। रो एक साथ कई सारा चाहिए, एक साथ रो कई सारा सेलेक्ट कर लीजिए जितना चाहिए, कंट्रोल के साथ प्लस कर दिए, देखिए उतना आ गया, हो जाएगा ना। और उतना हटाना है तो कंट्रोल के साथ, ये तो शॉर्टकट की है ना। वही आपको ऑप्शन दिखाई देगा कहाँ पे, इंसर्ट यानी कि सेल वाले में। इंसर्ट कराना है तो सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे क्लिक कर, इंसर्ट हुआ है। डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ना। हाँ, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट सेल चाहिए, इंसर्ट सेल करेंगे तो भी वही काम करेगा, दिख रहा है ना। और वो जो यहाँ से डिलीट सेल करेंगे तो भी वही काम करेगा, हो जाएगा ना। और उसके नीचे आएंगे तो इंसर्ट सीट कॉलम करिए तो उतना कॉलम आ जाएगा जितना हम सेलेक्ट किए रहेंगे। और यदि डिलीट कॉलम करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो रो वाला ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है ना, क्योंकि रो वाला ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब ऐसे हम रो को सेलेक्ट करेंगे, तब कॉलम वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहेगा, हो जाएगा ना। नीचे आपको इंसर्ट सीट के लिए दिखाई देगा कि यदि आप सीट इंसर्ट कराना चाहते हैं ये ऐसे, तो या तो आप इंसर्ट सीट पे क्लिक करिए, या तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। या इंसर्ट सीट का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11, हो जाएगा ना। कि या तो आप शिफ्ट के साथ F11 बटन दबाइए, या तो फिर आप यहाँ इंसर्ट में आके इंसर्ट सीट पे क्लिक करिए, या फिर आप क्या करिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ F11। ये नाम माइक्रो करके क्यों आ रहा है, चलिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं। सीट पे यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट। ये जो एक्स्ट्रा है इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, हो जाएगा ना। देखिए यहाँ इसका शॉर्टकट की भी देगा, शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना होगा, F11, कर्सर रख लीजिए और शिफ्ट के साथ F11। आगे एक नया सीट दिख रहा है, दोनों के बीच में एक नया सीट ना। वो आप सोच रहे हैं आखिर ये बीच में आ रहा है, तो बीच से कोई इशू नहीं, आप जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं। बस कर्सर लेकर के आइए, लेफ्ट बटन होल्ड करिए और जहां लेके जाना चाहते हैं ऐसे लेकर के जा सकते, हो जाएगा। तो लगभग ये दोनों ऑप्शन क्या, ये क्लियर हो रहा है ना, इंसर्ट और डिलीट। और आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, फॉर्मेट का। किसका ग्रुप है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का काम क्या है, सपोज करिए हम लोग कोई डेटा लिखते हैं ऐसे, कहीं बड़ा हो गया या फिर कहीं थोड़ा सा छोटा हो गया, हम उसको ऑटो फिट करते हैं ना। क्या करते हैं, ऑटो फिट करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, ऑटो फिट हो जाता है ना। देखिए कंट्रोल जेड कर ली, सेलेक्ट किए इस इन पूरे डेटा को,
और चले गए कहाँ पे, फॉर्मेट। आपको दिखाई देगा ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। कॉलम को करना है तो कॉलम पे करेंगे, और अगर जो रो पे करना है तो रो कब होगा, जब ऐसे रो के साइज को हम ऐसे बढ़ा लिए रहेंगे, रो का साइज ज्यादा है ना, हम ऐसे कर दिए क्या, ऑटो फिट हो जाएगा ना। और खुद से रो की साइज को बढ़ाना है तो रो हाइट में आ जाइए और आप अपने हिसाब से यहाँ टाइप कर लीजिए। बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, और नंबर बढ़ा लीजिए, हाइट में आ जाइए, आप यहाँ 30 कर लीजिए, ओके कर लीजिए। देखिए साइज बढ़ रहा है उस रो का, हो जाएगा ना। और ऑटो फिट करेंगे तो कंटेंट के अनुसार क्या कर लेगा, फिट कर लेगा। वो वैसे ही काम करेगा ये कॉलम कॉलम विथ वाला, कि आप अपने हिसाब से कॉलम का विथ भर करके बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा ना। और नहीं तो जब ऑटो फिट करेंगे तो अपने आप ये ऑटो फिट हो जाएगा, देखिए हुआ ऑटो फिट, हो जाएगा ना। फिर आ जाइए किसमें, फॉर्मेट में, और नीचे आई तो आपको डिफॉल्ट विथ दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट जितना रहेगा उतना ये अपने आप कर ले जाएगा। जैसे हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लिए और इसका हाइट हम यहाँ से काफी बढ़ा दिए, लगभग हम इसको कर दिए कितना, 15 कर दिए, ओके। दोनों का साइज बड़ा हुआ है ना। अगर हम यहाँ से कर देंगे डिफॉल्ट विथ और यहाँ से ओके, बाय डिफॉल्ट जितना रहेगा उतना ही क्या कर लेगा, ये एडजस्ट कर लेगा, हो जाएगा ना। और फिर जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, हाइड एंड ऑन। अगर जैसा मार्कशीट बनाए है ना, मार्कशीट हम चाहते हैं जितना सब्जेक्ट है सबको फिलहाल हाइड कर लेना, सबको क्या कर लिए, सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में जाके हाइड कॉलम कर देंगे, क्योंकि कॉलम है ना, कॉलम को हाइड कर। उतना कॉलम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। फिर वापस लाना है तो फॉर्मेट में जाके क्या कर देंगे, ऑन हाइड कॉलम कर देंगे। आ गया। रो को हाइड करना है तो रो को सेलेक्ट कर लेंगे जितना रो करना है, और यहाँ से आकर के कर देंगे हाइड रो। रो हाइड हो गया है ना। फिर लाना है तो क्या कर लेंगे, अनहाइड, हो जाएगा। हम चाहते हैं स्टूडेंट मार्कशीट का सीट ही ना दिखाई दे, ये भी हाइड हो जाए, तो फॉर्मेट में जाइए और हाइड पे जाके बस कर दीजिए हाइड सीट। क्या स्टूडेंट मार्कशीट वाला सीट आपको दिख रहा है, लाना है फिर आप किसी भी सीट के फॉर्मेट में जाइए, हाइड अनहाइड में, और अनहाइड सीट कर, यही वाला है ना। आ गया वापस, यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। और नीचे आपको दिखाई देगा रीनेम सीट, जो इस सीट का रीनेम दोबारा से नाम हम लोग करते हैं, जैसे राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं ना, डबल क्लिक करके रीनेम करते हैं ना, तो वही काम यदि आप चाहते हैं तो फॉर्मेट में आके यहाँ से रीनेम से कर सकते हैं। हो जाएगा। बस समझ लीजिए यही, कि जैसे अभी हम कहाँ तक थे, फॉर्मेट में आने के बाद से रीनेम। मूव आर कॉपी क्या है, कि अगर जो किसी सीट का आप कॉपी करना चाहते हैं या कहीं मूव करना चाहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट मार्कशीट हम बिल्कुल लास्ट में लेके जाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके और मूव इन कर देंगे, बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा ये वाला सीट। और इसी का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कॉपी पे क्लिक किया और ओके कर दिया, देखिए सेम उसी का कॉपी बन के आ गया 2 जगह, हो जाएगा ना। एक को नहीं रखना है तो इस हम आगे क्या कर देंगे, सीट को डिलीट कर देंगे, हो जाएगा ना। फिर जब आगे आएंगे फॉर्मेट में तो अगला आपको दिखाई देगा टैब कलर, जो हम लोग टैब कलर यहाँ से राइट क्लिक करके कर रहे थे, सीट का कलर चेंज कर रहे थे ना, तो वैसे हम सीट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो लगभग फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ तक हो जाएगा ना। आगे प्रोटेक्ट सीट करिए या फिर ये सेल करिए, लॉक सेल। इसका काम यह है कि यदि आप जिस सीट पे लॉक कर देंगे ना, जैसे कि हम यहीं से आ गए प्रोटेक्ट सीट पे, पासवर्ड टाइप कर दिए सिर्फ 1 और ओके कर दिए, फिर 1 करके क्या कर लिए, ओके। अब यदि आप कहीं कुछ लिखने की कोशिश करें तो टाइप ही नहीं होगा, कहीं दिख रहा है हाईलाइट ऑप्शन, और जहां आपको दिख रहा हो तो क्लिक करिए, इसके अंदर कुछ काम कर रहा है कोई, यानी कि सीट पे क्या लगा हुआ है, प्रोटेक्शन लगा हुआ है। हटाना तो फिर कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट, अनप्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड टाइप करेंगे 1, और फिर से सारा ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। नीचे आपको फॉर्मेट सेल दिखाई दे रहा होगा, तो ये काम हम लोग यहाँ से लाएंगे नंबर फॉर्मेट से। नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किया तो ये वाला इंटरफेस आया है ना, वही इंटरफेस लाने के लिए हम फॉर्मेट में आके कहाँ पे आ जाएंगे, फॉर्मेट से, हो जाएगा। तो जब ये नंबर फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसी में हम आपको बताएंगे फॉर्मेट सेल का काम।
तो लगभग अगर जो ऑप्शन में यहाँ तक यूज करना है तो कर ले जाएंगे ना ये तीनों, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोगों को क्या करना है, जो अधूरा रह गया था हम लोग का मार्कशीट, वो आज आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है और इसका इस ऑप्शन का यूज करके ट्राई कर। सर इसे हम बनाने के बाद सेंड करना चाहते हैं, फुल स्क्रीन नहीं आता, नहीं जाएगा, ये बताएंगे वो जब हम लोग पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे ना, तो पेज लेआउट टैब में इस डेटा को प्रिंट करना जब बताएंगे तब बताएंगे कैसे पूरा डेटा आएगा। क्योंकि अभी अगर हम फाइल पे जाके जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे ना, तो सारा डेटा नहीं आएगा। आ रहा समझे ना, ये पेज को जब सेटअप करना बताएंगे तब जाके मेंटेन कर पाएंगे डाटा। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल आज आप लोग इतना तक ट्राई करिए, लोग हो जाएगा ना।